गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का साइंस टुडे क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की रसायन विज्ञान। जी हाँ, आज हम आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का नाम सुनते ही बच्चों को हो जाती है टेंशन। तो उन बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे श्रीमान बाबा नायक जी ने भी यही कहा है, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। लाइफ का मोमेंट ख़त्म तो समझो ज़िंदगी ख़त्म। हमारे बाबा नायक जी की बात को हम ध्यान रखेंगे और कभी भी टेंशन नहीं लेंगे। केमिस्ट्री के नाम से घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बारे में। जो इसके अंदर पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर जो पहला है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में से हर साल लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। नहीं पढ़ोगे तो 5 नंबर का लॉस होगा आपको। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अपने पेरेंट्स के जो पैसे हैं, अपना जो टाइम है, आपके पेरेंट्स के जो पैसे लग रहे हैं इतनी पढ़ाई के ऊपर, और जो आपका टाइम है, उस टाइम को और अपने पेरेंट्स के पैसे को वेस्ट मत कीजिए। आज से ही पढ़ने बैठ जाइए। अपना पेन पेंसिल लेकर नोट्स बनाइए, मेरे साथ में बने रहिए और केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th बोर्ड की रसायन विज्ञान, 12th बोर्ड की केमिस्ट्री। पहला चैप्टर ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब हम देखेंगे ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था देखिए ध्यानपूर्वक। यह है पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है जिसमें अवयवी कण उच्च आकर्षण बल के कारण अत्यंत पास रहते हैं। हम साथ हैं क्योंकि उसमें उन सभी के बीच में आकर्षण बल अधिक था। तो इसके अंदर भी अवयवी कण पास है क्योंकि इनके बीच में भी आकर्षण बल क्या है? अधिक है। यहाँ पर आप देखिए, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट की परिभाषा को हम देखेंगे। यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है जिसमें अवयवी कण
उच्च आकर्षण बल के कारण अत्यंत पास पास रहते हैं। यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है जिसमें अवयवी कण उच्च आकर्षण बल के कारण अत्यंत पास पास रहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है अवयवी कण। अवयवी कण का अर्थ है कोई अणु हो गया, परमाणु या आयन। ठोस का जैसे आप देखिए, ऐसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। ये मार्कर मैंने 3 महीने पहले लिया था, 30 रुपये का लिया था, ठीक है। तो ये मार्कर की 3 महीने पहले यही अवस्था थी, इसी अवस्था के अंदर था ये, ऐसा लंबा सा पतला सा, ठीक है। आज 3 महीने बाद भी ये वैसा का वैसा ही है, इसकी आकार आकृति में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था है और यह पदार्थ का सबसे व्यवस्थित रूप है। मतलब ये मार्कर व्यवस्थित रूप में है, अभी अपनी सबसे व्यवस्थित रूप में है। यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है जिसमें अवयवी कण उच्च आकर्षण बल के कारण अत्यंत पास पास रहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे हम, ठोस अवस्था का उदाहरण लकड़ी, पत्थर, कोयला, हीरा आदि। हजारों लाखों उदाहरण हैं ठोस अवस्था के। मेन को हम देखेंगे, लकड़ी, पत्थर, कोयला, हीरा आदि। अब हम देखेंगे इस सर्दी के मौसम में अगला जो गर्मा गर्म हमारा टॉपिक आने वाला है वो है ठोसों के गुणधर्म। ठोसों के गुण धर्म। ये शायद दिख नहीं रहा है ठीक से। ठोसों के गुण धर्म। ठोसों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि ठोसों के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठोसों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। जो हमारा जो सबसे पहला जो ठोस का गुणधर्म है वह है ठोसों के अवयवी कणों के मध्य उच्च आकर्षण बल पाया जाता है। ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं उन कणों के मध्य में उच्च आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण अवयवी कण आपस में चिपके रहते हैं, अत्यंत निकट होते हैं, अत्यंत पास पास स्थित रहते हैं। ठोसों का आकार, आयतन निश्चित रहता है। लिक्विड का जो आकार है वो निश्चित नहीं रहता है, लेकिन जो ठोस होते हैं उनका आकार भी निश्चित रहेगा हमेशा, आयतन भी उनका निश्चित रहेगा। ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्यता का मतलब है दबाने पर दबते नहीं हैं।
आप इस डस्टर को देखिए, मैं इसको दबा रहा हूँ, ये आराम से दब रहा है, मतलब इसमें संपीड़ितता का गुण पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये मार्कर है, इनको मैं पूरा दम भी लगाऊं तो ये इनको मैं दबा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये ठोस है, ये सॉलिड है, इसके अंदर संपीड़ितता का गुण नगण्य होता है, ठीक है। तो ठोस असंपीड़ित होते हैं, दबाने पर दबते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा संपीड़ितता का गुण होता है गैसों के अंदर, गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाती है दबाने पर, प्रेशर लगाने पर सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड होने वाली जो है वो गैस ही होगी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है लिक्विड, उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है या सबसे अंतिम नंबर पर आता है ठोस। गैस में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और ठोस में तो नगण्य ही होता है, ठीक है। और गैस में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है, इसीलिए आजकल जो सस्पेंशन होते हैं गाड़ियों में, जो शॉकर लगते हैं, उनमें ऑयल की जगह आजकल गैसों को भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस वाले सस्पेंशन या शॉकर भी आजकल आने लग गए हैं गाड़ियों के अंदर। ठोसों की, सॉलिड की जो अगली प्रॉपर्टी है या जो उनका अगला जो गुणधर्म है वो है कि ठोसों में विसरण का गुण नगण्य होता है। ठोसों में विसरण का गुण नगण्य होता है। कहीं से गैस की बदबू आ रही है, इसका मतलब ज़रूर गैस का सिलेंडर में से विसरण हो रहा है। सिलेंडर में गैस ठूस ठूस कर भरी हुई है, सिलेंडर में गैस की क्वांटिटी, गैस की सांद्रता ज़्यादा है, जबकि रूम में उस गैस की सांद्रता कम है। इसी वजह से गैस ज़्यादा सांद्रता से निकल कर, मतलब सिलेंडर में से निकल कर बाहर कम सांद्रता की तरफ, अर्थात बाहर कमरे के अंदर आ रही है। किसी गैस का या किसी द्रव का या किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ बढ़ना ही विसरण कहलाता है, जबकि ठोस में ये गुणधर्म नगण्य होता है। ठोस में विसरण का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। अगर हम दो मटकी ले लें, ठीक है, और अगर इस मटकी में हम जल भरते हैं, इसमें हम कंकड़ और रेत भर दें, हम देखेंगे विसरण के कारण, मतलब पानी, आप देखोगे जैसे मेरे हाथ में मटकी है, मटकी में जल भरा हुआ है, ठीक है, तो मटकी के अंदर जल की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, लेकिन मटकी के चारों तरफ जल की सांद्रता नगण्य है, जल है ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब जल उड़ के तो बाहर नहीं निकलेगा ना, कोई जादूगर, कोई जल में कोई मैजिक तो हो नहीं रहा कि जल यूँ उड़ के बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो जल है वो धीरे धीरे विसरण के कारण मटकी की दीवारों में से रिस कर बाहर आने लग जाएगा, मटकी चारों तरफ से गीली हो जाएगी। तो जल, वाटर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आ रहा है, मटकी में से पानी निकल कर बाहर आ रहा है, ये विसरण के कारण ही हो रहा है। लेकिन जो कंकड़ और रेत मिट्टी में भरी हुई है, क्या वो मिट्टी बाहर आने लग जाती है क्या? नहीं। इसे हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा और समझ सकते हैं। गमले में पौधे लगे रहते हैं, गमले के अंदर पौधे लगे रहते हैं मिट्टी के गमले में। जब हम इनको पानी डालते हैं, पानी हम गमले के बाहर नहीं डाल रहे हैं, गमले के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वाटर इस गमले की दीवार को गीला कर देता है, मतलब विसरण के कारण वाटर बाहर आने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जो अंदर रेत भरी हुई है, क्या वो कभी बाहर आती है क्या? नहीं, वो कभी बाहर नहीं आती है, क्योंकि उसमें विसरण का गुण नगण्य है। तो सॉलिड के अंदर विसरण का गुण नगण्य होता है। उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ठोसों को जैसे ठोस ले लिया, और अगर ठोस को गर्म किया जाए, ठोस को गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाते हैं। बर्फ़ अपने आप ही वातावरण से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके, ऊष्मा को अवशोषित करके पिघल जाती है, ठीक है। अगर इस मार्कर को हम गर्म करें तो ये भी पिघल जाएगा, प्लास्टिक का है, ठीक है। लोहे को भी गर्म करते हैं तो एक बार तो वो भी पिघल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठोसों को गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है। तो ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? इस क्रिया को गलन, ठोस को
गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाता है, जिसे गलन या प्रगलन कहते हैं। इसके बाद में जो अगला गुणधर्म है ठोसों का, नेक्स्ट गुणधर्म क्या है उसे हम देखते हैं ध्यानपूर्वक। कुछ 5 कैरेक्टर हो गए अब तक, है ना, या 6 हो गए, शायद 6 हो गए। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर गर्म किया जाए तो वो द्रव में ना बदलकर सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं। अर्थात कुछ ठोस ऐसे भी मिलेंगे जिनके अंदर द्रव जो फेज होती है, जो द्रव अवस्था होती है, वो एब्सेंट रहती है, सीधे ही ये वाष्प या गैस में बदल जाते हैं। और इन ठोसों को गर्म करने पर वाष्प या गैस में बदल जाना, सीधे ही वाष्प या गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे इस सर्दी के मौसम में अब अगला जो गर्मा गर्म टॉपिक आ रहा है, मजेदार गर्मा गर्म टॉपिक बिल्कुल, वो आ रहा है ताजा ताजा निकल कर बाहर क्या बोर्ड नकली पकड़ा दिया क्या मेरे को दुकान वाले ने, है मिट्टी नहीं ना। हाँ, तो अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी आप, दिखेगा नहीं इस, हाँ इस कलर से जरूर दिख जाएगा। अवयवी कणों की प्रकृति, अवयवी कणों की प्रकृति व अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बलों के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कि जो ठोस के अंदर अवयवी कण पाए जा रहे हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो मतलब किस प्रकार के हैं। जैसे जिस ठोस के अंदर अणु पाए जा रहे हैं वो आणविक ठोस है, जिसके अंदर आयन पाए जा रहे हैं वो आयनिक ठोस कहलाएगा, जिसके अंदर अवयवी कण कोई धातु के परमाणु है, ठीक है, कोई हम बोल सकते हैं कोई मेटल के एटम है, तो वो कौन सा ठोस कहलाएगा, वो मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस कहलाएगा, ठीक है। जिनके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जा रहा है वो सहसंयोजी ठोस है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ठोस 4 प्रकार के हैं। जो पहला है, 4 प्रकार के ठोसों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है आणविक ठोस। और जो ठोस का दूसरा प्रकार है वो है आयनिक ठोस। तीसरे नंबर पर आता है धात्विक ठोस। चौथे नंबर पर है सहसंयोजी या नेटवर्क
ठोस, मॉलिक्यूलर आणविक ठोस को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाएगा इंग्लिश में। आणविक ठोस को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। आयनिक ठोस को आयोनिक ही कहा जाएगा, आयोनिक सॉलिड। धात्विक ठोस को तो मेटेलिक सॉलिड कहते ही हैं, मेटेलिक सॉलिड। सहसंयोजी को कोवेलेंट कहते हैं, कोवेलेंट, COVELENT, कोवेलेंट। या नेटवर्क को तो नेटवर्क ही कहेंगे, इंग्लिश का ही वर्ड है ये, नेटवर्क। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको एक एक सॉलिड के बारे में, एक एक ठोस के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल अच्छी तरह से। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजित ठोस, सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ, बेसिक आपको नॉलेज दे रहा हूँ। यहाँ पर आणविक ठोस में अवयवी कण होते हैं, अणु से मिलकर बने होते हैं और अणुओं के बीच में दुर्बल वांडर बल्स पाए जाते हैं। जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस उनका जो फॉर्मेशन है वो आयनों के मिलने से होता है, धनायन और ऋणायन, ठीक है। उसके बाद में धात्विक ठोस के अंदर कौन पाए जाते हैं, धातुओं के परमाणुओं के जुड़ने से इसका निर्माण होगा धात्विक ठोस का। सहसंयोजक ठोस के अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई होप आपको जो आज मैंने पढ़ाया है जो केमिस्ट्री वो आपको समझ में आई होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे पेरेंट्स का जो पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाई के ऊपर, और जो हमारा जो ये टाइम है जो अभी चल रहा है, ये वापस कभी नहीं आएगा। एक बार समय निकल गया तो वापस कभी नहीं आता है। तो इसलिए आप सीरियस होके मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही आप केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही नोट्स बनाने लग जाइए, अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और आज से ही सोच लीजिए 12th क्लास के विद्यार्थियों की आपको आगे जाकर क्या बनना है। आपको टीचर बनना है, आपको मिलिट्री में जाना है, आपको ऑफिसर बनना है। आज से अपना लक्ष्य को आप चुन लीजिए और मेरे साथ में रसायन विज्ञान को एंजॉय कीजिए। और ध्यान रखिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। ये तो थी मजाक की बात, ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओके।